Hi everybody, welcome to another episode, and today I will be talking about something which I personally really enjoy talking about, and that is fashion and styling. So I will be sharing 5 fashion tips. If you follow, you will look more put together and more stylish. Okay, so let's start. I have noted down my points here so that I don't forget. First thing that you need to keep in mind is if you're wearing a loose top, make sure that the bottom is tighter than the शर्ट और द टॉप दैट यूर वेयरिंग. वाई? बिकॉज अगर आपका ये ऊपर वाला टॉप भी लूज है एंड नीचे भी आप लूज पहनते हो तो इट माइट नॉट लुक वेरी नाइस. आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स. अगर मैं इस टॉप को इस पैंट के साथ पहनती हूँ तो ये दोनों ही चीज़ें लूज अच्छी नहीं दिख रही है. पर वहीं इफ़ आई वेयर दिस टॉप विद दिस बॉटम, नाउ आई लुक मोर पुट टुगेदर, है ना. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आपका जो टॉप है वो अगर लूज है देन वेयर इट विथ अ टाइटर बॉटम. बट हैविंग सेड दैट, कीप इन माइंड कि आपका जो फैब्रिक है वो कौन सा है, क्योंकि अगर लिनन टॉप है, लिनन शर्ट है, तो उसके साथ लिनन पैंट लूज चल जाएंगे. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर वेयरिंग. बट थंब रूल, अगर आपके पास इस टाइप का कोई टॉप पहन रहे हो, सो कीप मतलब मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग समथिंग टाइटर बॉटम पे. ओके, नंबर 2 इज कलर कॉम्बिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आप बैकग्राउंड में वैसे देख सकते हो कि डार्क ब्लू वॉल है, तो उसके साथ ये हमारा जो हेडबोर्ड है वो बेज कलर का है. द वॉल हियर इज ऑल्सो बेज कलर एंड देन द पेंटिंग इज ऑल्सो बेज कलर. सो दिस इज द कलर कॉम्बिनेशन दैट वी हैव केप्ट इन माइंड, है ना. सो वैसे ही सेम चीज़ें हमें अपने कपड़ों के साथ भी करनी होती है कि कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. नंबर 1 कि आपने जो कपड़े अपने आउटफिट पहने हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं. वो आप कलर व्हील एक होता है, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप उसके हिसाब से भी देख सकते हो. बट यू डोंट हैव टू गो वेरी टेक्निकल टू दिस. आपको खुद भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये आउटफिट अगर मैं इसको इस पैंट के साथ पहनती हूँ तो ये कुछ खास नहीं लगेगा. बट यही अगर मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन लगाया तो अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना. सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी. इसके साथ साथ आप एसेसरीज को भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो. जैसे कि अगर आपका फुटवेयर ब्लैक कलर का है तो आपका जो पर्स होगा वो भी ब्लैक कलर का हो, या अगर आपका पर्स ब्राउन कलर का है तो फुटवेयर आपका ब्राउन कलर का हो सकता है. या फिर सेम गोज विथ अगर फुटवेयर आपका ब्राउन कलर का है तो जो आप अगर बेल्ट पहन रहे हो तो वो ब्राउन कलर का हो. ऐसे एसेसरीज आप मैच करके पहन सकते हो. जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो ड्रेस है वो नेवी डार्क ब्लू कलर का है, पर मैंने इयरिंग्स जो पहनी है उसमें ये नीचे ब्लैक है. सो अब इसके साथ आई शुड वेयर अ ब्लैक फुटवेयर सो दैट ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, है ना. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है, लोगों को नोटिस भी नहीं होगा, बट वो ओवरऑल आपकी जो अपीयरेंस है उसको इन्हांस कर देती है. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट. ओके, नंबर 3, मेक श्योर टू चेक योर फुटवेयर वॉट एवर यू आर वेयरिंग बिफोर स्टेपिंग आउट. बहुत बार ऐसे होता है कि आप बहुत अच्छा आउटफिट पहनते हो, बहुत अच्छा लगता है, बट देन जब आपकी फुटवेयर आती है फिर फुटवेयर के साथ वो आउटफिट का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता है. सो मेक श्योर दैट आपका जो आउटफिट है और आपका जो फुटवेयर है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो एंड आपका फुटवेयर जो है वो ख़राब ना हो गया हो. जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि हम फुटवेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट साइड से थोड़ा सा फट गया होता है या थोड़ा पुराना सा हो जाता है या धूल लगी होती है, तो उसको ही पहन के बाहर मत निकलना, वरना आपका पूरा अपीयरेंस जो आपने मेहनत करी है अपने कपड़ों के साथ, सॉरी आपने जो भी मेहनत करी है अपने कपड़ों के साथ वो पूरा वेस्ट हो जाता है. सो मेक श्योर बिफोर यू स्टेप आउट आप अपने जो फुटवेयर है उनको भी चेक कर लेना. एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. मैं यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी लगा के दिखाऊंगी कि मैं बढ़िया एक बूट्स पहन के बाहर निकली थी एंड वो आई डेंट नोटिस कि वो हालत उसकी ख़राब हो रही है. एंड रास्ते में वाइल आई वॉज देयर इवेंट में जब मैं थी वहाँ पे ही मेरी बूट्स के नीचे का पूरा पार्ट निकल गया था, फिर मैं ऐसी चल रही थी. सो दैट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग. सो मेक श्योर कि आप अपना फुटवेयर भी चेक कर लो बिफोर यू स्टेप आउट एंड इट शुड कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट. ओके, मतलब ऐसे ना हो ना कि आपने बहुत बढ़िया कुछ रेड कलर का पहना हुआ है और फिर आपके फुटवेयर एकदम ही येलो टैकी से कलर के हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना. सो मेक श्योर कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो. 4th, प्लीज़ डोंट गेट लेजी विद दिस, बट मेक श्योर कि आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं क्रम्पल्ड ना हो, उसको आप आयरन करके ही निकलें. 5-10 मिनट लगते हैं. अगर आप भूल गए हो आयरन करना तो आयरन करके ही निकलना. कभी भी ये मत सोचना कि किसी को ध्यान नहीं जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा. लोगों को पता चलता है, लोगों को नोटिस होता है. अगेन
we are not doing this for anybody else, we are doing it for ourselves. तो खुद को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है अगर आप कपड़े आपके से क्रम्बल्ड से हो, है ना. तो फिर वो इसीलिए टू अवॉइड दैट मेक श्योर कि आप अपने कपड़ों को अच्छे से आयरन करके फिर ही उसे पहने. अगेन इसमें भी बहुत फैब्रिक पे भी डिपेंड करता है कि आप किस फैब्रिक का कपड़ा पहन रहे हो. तो उनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे सिल्क या कॉटन या और भी लिनन, उनको प्रेस करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तब वो अच्छे लगते हैं, वरना वो बहुत क्रम्पल्ड लगेंगे. तो इसीलिए उसका ध्यान रखना है कि आप जो भी कपड़े पहन रहे हो उसका फैब्रिक चेक करो, अगर लगता है कि क्रम्पल्ड है तो उनको आयरन करके तभी निकलो. दिस आई एम टेलिंग यू, इस पर टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बहुत बारी स्किप कर देते हैं. डोंट डू दैट. इफ़ यू वांट टू लुक पुट टुगेदर, मेक श्योर दैट योर क्लोथ्स आर आयरन्ड. ओके, एंड लास्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनना. मेक श्योर दैट यू लिसन टू व्हाटएवर आई एम सेइंग वेरी केयरफुली. The last point is, no matter what the world is doing, no matter what the trends are going on, please don't follow something which you're not comfortable with. Don't wear anything that makes you uncomfortable. ऐसे just to hop on to a trend, या फिर if you see your friends wearing a certain kind of dress or top and you also want to do that but you're not comfortable, no point. I mean, we are not here to, people might say that you dress up for other people. I disagree with that. I think you dress up for yourself and you wear your clothes and however you want to for yourself, because that's how you feel comfortable or confident. Like, there are people who don't like to dress up and that's how they are comfortable, and that's all right. And then there are people who like to dress up and look little put together, so that's also fine, है ना. So make sure कि आप जो भी करें वो आप comfortable हैं तभी आप कर रहे हैं. क्योंकि वही बात हो जाएगी कि आप कितने भी स्टाइलिश फील करना चाहो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे जाएगा. तो मेक श्योर दैट आप वही चीज़ें करो, वही चीज़ें पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, नॉट कि दुनिया कर रही है एंड लोग कर रहे हैं तो हमें भी वो करना है. जैसे कि आई डोंट नो कैसे बताऊँ. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा क्या करती हूँ, अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बहुत हाई हील्स में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ चलने में, बट जस्ट बिकॉज सब हाई हील्स पहन रहे हैं या सबको है कि ड्रेस के साथ तो हील्स ही पहनते हैं और इतनी ही हील होनी चाहिए, तो वो मैं पहन लूँ, तो दैट्स नॉट समथिंग विच आई वुड लाइक टू डू, है ना. देन मैं फिर थोड़ा ऑल्टरनेट ढूंढूंगी कि थोड़ी हील हो, कंफर्टेबल हो, वो सोल अच्छी हो उसकी, वो थोड़ी कुशन्ड हो, तो मैं पहन सकती हूँ. सो आई डोंट नो, एक बहुत रैंडम सा एक आइडिया दिया मैंने आप लोगों को, बट मेक श्योर कि आप वही चीज़ें पहनो जिस पे आप कंफर्टेबल हो. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो और अपने कंफर्ट वाले कपड़े पहनते हो ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो कंपेयर टू इफ़ यू वेयर आउटफिट विच आर नॉट कंफर्टेबल इन. आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तो आप आउट ऑफ प्लेस फील करते हो, है ना. सो मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल हो. सो दीज आर फ्यू लिटिल थिंग्स, इफ़ यू फॉलो इट विल मेक यू लुक मोर पुट टुगेदर एंड मोर स्टाइलिश. इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है, तो बढ़िया हो जाता है. एंड एक और चीज़ मेरे को अभी बस रैंडमली याद आ गया कि अगर नेल्स बड़े करते हो, मेक श्योर कि वो क्लीन रहे. एंड अगर उसमें नेल पेंट लगाना चाहते हो तो नेल पेंट भी लगा सकते हो. अदरवाइज आप नेल्स को कट करके भी रख सकते हो. मेरे अभी बड़े हैं बट आई हैव ट्राइड कि मैं इनको क्लीन रखूँ. सो ये भी छोटी चीज़ें होती है जो लोग नहीं, आप खुद स्टॉप सेइंग दैट. आप ये अपना खुद को भी आप देखोगे तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा और फिर आप हाइजेनिक लगोगे, है ना. ओके, सो दैट्स इट. आई होप व्हाटएवर आई हैव शेयर्ड विथ यू ऑल इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड अगेन इफ यू हैव एनी टिप्स रिगार्डिंग फैशन एंड स्टाइलिंग, प्लीज़ वो कमेंट्स में बताना एंड आई वुड लव टू हियर देम. And next video, if you want something like this, maybe something more about grooming or personal hygiene, I don't know, whatever you want me to talk about, let me know, and I'll see you in the next video then. Okay, thank you so much. Bye bye.